दारवीड सीनियर मदरसा वर्ष 2013 से अब तक क्षेत्र के कुछ समर्पित शिक्षकों द्वारा एक संस्था के रूप में संचालित किया जा रहा था। सीमित संसाधनों के बावजूद यह मदरसा सक्रिय, अनुशासित और लोकप्रिय रहा। पिछले 12-13 वर्षों में इन शिक्षकों ने न केवल अपना समय दिया, बल्कि कई बार अपनी निजी संसाधन और आर्थिक सहयोग से भी मदरसे को चलाया। वर्ष 2024 में मदरसे को सरकारी मान्यता प्राप्त हुई, जिसे सभी ने एक बड़ी उपलब्धि माना। लेकिन इसी मान्यता के बाद मदरसे के भीतर संघर्ष और विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई। मदरसे के कुछ नियुक्त शिक्षकों का आरोप है कि सरकारी मान्यता मिलते ही स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर और हेड टीचर सद्दाम बाकी पुराने शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि मदरसे को खड़ा करने और चलाने में उन्होंने हर स्तर पर सहयोग किया, पिछले 13 वर्षों से लगातार सेवा दी, आर्थिक संकट के समय अपने घर से पैसे लगाकर संस्था को बचाया। इसके बावजूद अब हेड टीचर और मैनेजमेंट डायरेक्टर द्वारा परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मोटी रकम लेकर बाहरी शिक्षकों को मदरसे में दाखिल किया जा रहा है, जिसके कारण पुराने और संघर्षरत शिक्षकों को पद से हटाया जा रहा है। इस अन्याय के विरोध में प्रभावित शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर कानूनी तरीके से हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षकों की मुख्य मांग है, सबसे पहले पिछले 13 वर्ष से सेवा दे रहे शिक्षकों को विधिवत दाखिल और मान्यता दिया जाए। इसके बाद ही किसी नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक मदरसा बंद रहेगा। शिक्षकों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को उनका हक और सम्मान दिया जाए। देखिए पूरा वीडियो। क्या जी, कारण है, किस वजह से? कारण ये है सर, ये जो दारिवीर सीनियर मदरसा जो है एस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। 2013 से लेके आज तक ये मदरसा यहाँ पे कायम है, चल रहा है। तो 2013 में जब हम लोग पुराना स्टाफ थे इस मदरसा में, तो 2013 से लेके 25 तक हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन 2013, 14, 15 में जो इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। हम लोग का कागज पत्र सब रेडी था, स्कूल भी हम लोग चला रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि 2024 में 23-24 सेशन में हम लोग का स्कूल का अप्रूवल मिल गया। जी, स्कूल का अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग जो पुराना स्टाफ थे 13-14 पूरा मिला, सब मिला के उसमें से जो है 3 पुराना स्टाफ वहाँ पे है। हम लोग का अभी लिस्ट जो इनलिस्टेड किया है, बाद बाकी 10-12 टीचर को जो है बाहर निकाल दिया है। जिस दिन इंस्पेक्शन हुआ था 23-24 का सेशन में, उस दिन हम लोग को बुलाया नहीं गया था। वो रुपया के चक्कर में जो है एक-एक आदमी से, एक-एक टीचर से 5-6 लाख रुपया लेके जो है वो दूसरे जितना भी टीचर है सबको जो है घुसा लिया है। अभी हम लोग का कहने का मतलब ये होता है, जो नया टीचर है, हम लोग जब ऑर्गेनाइज किए थे 2013 में, उस टाइम से हम लोग है। और 2013 में हम लोग को जो है दारवीर सीनियर मदरसा से जो सेक्रेटरी है, मैनेजिंग कमेटी है, हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था, जो सब्जेक्ट में था उस सब्जेक्ट में। उसके बाद फिर वो 2013 के बाद 2023-24 में क्या किया, फिर से उसी पोस्ट में, उसी वैकेंसी में फिर से दोबारा वो जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया, दूसरा नया आदमी को। वो 7 साल, 8 साल, 10 साल जो हम लोग पहले मेहनत किए, हम लोग भी खर्चा किए थे, जितना भी लगा, जहाँ भी लगा, घर बनाए थे, स्कूल चला रहे थे, सब कुछ किए। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हम लोग उससे सवाल किए, भाई हम लोग 2013 में अपॉइंटमेंट हम लोग को मिला, हम लोग स्कूल जब कायम किए थे उस टाइम थे, अभी भी है, लेकिन ये कैसे हो गया कि तुम जो है बाहर से जो है टीचर, नया टीचर को जो है पैसा के दे के जो है आप ले लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का जो पुराना टीचर है, हम लोग को जो पुराना स्टाफ पैटर्न जो मतलब पूरा कैंसिल कर दिया है, निकाल दिया है, नया टीचर को जो घुसाया गया है। तो हम लोग का कहने का मतलब यही है
कि जो हम लोग को बोल रहा है कि वो रिजाइनेशन दिए, लेकिन हम लोग के पास रिजाइनेशन लेटर वो दिखाए, रिजाइन तो हम लोग नहीं दिए हैं। अगर रिजाइनेशन लेटर हम लोग को भेजा, हम नहीं दिए, तो कैसे वो हम लोग वो सोचेगा कि हम लोग इस्तीफा दिए हैं? हम लोग इस्तीफा एकदम नहीं दिए हैं। और हम लोग के पास जो है 2013 का सबके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है, जो मैनेजिंग कमेटी और सद्दाम हेडमास्टर और उसका जो अम्मी है सेक्रेटरी, उसने दिया था। अभी फिर वही वैकेंसी, वही सीट में जो है फिर दूसरे किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, 24 में दिया वो लोग, 2024 में दिया गया। तब तक आप 20 लोग से मौजूद है 23 हाँ, हम लोग अभी भी मौजूद है। मदरसा अभी में, भी आप भी लोग का स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं? स्टाफ के रूम में हम लोग का काम कर रहे हैं। हम तो मेरा तो जॉब हो गया है, लेकिन हम पुराना स्टाफ के हैसियत से थे, तो हम नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी मैं जॉब होल्डर हूँ, मेरा प्राइमरी में हो गया है। लेकिन अभी जो मेरा साथी सब है 8-9, ये लोग को जो है मतलब वहाँ से खिदारा गया है, निकाला गया है। अभी एक-एक टीचर से 5, 10, 8 लाख रुपया लेके जो है नया टीचर को वहाँ पे घुसाया गया है। अभी वो लोग स्कूल अप्रूव होने के बाद जो है हम लोग जब उससे क्वेश्चन किए कि भाई ये कैसे हो गया, बोला है कि तुम लोग बोले पैसा नहीं दिए हो, ये नहीं दिए हो, नहीं दिए हो। हम ये बोलना चाहते हैं कि पैसा का मतलब क्या है? पैसा जितना दिन तक हम लोग दिए, अब उसको हर दिन पैसा चाहिए। आज भी पैसा चाहिए, कल ही पैसा चाहिए। हम बोले कि हाँ, साथ में आएँगे, बोला कि नहीं जाएँगे। हम लोग का एक टीचर बोला कि एक काम कीजिए, आप घर जो बनाना है तो हम लोग सब मिलके घर ही बना देते हैं। फिर जो घर बनाना है तो घर बना देते हैं। लेकिन नहीं, उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उसको पैसा का लालच है, इसको मदरसा करने का लालच नहीं था। लेकिन किसी भी तरह से जो है ममता बनर्जी गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने जो है इस मदरसा को अप्रूव दिया। अप्रूव देने के बाद हम लोग को पुराना टीचर को जो है सबको कैंसिल करके बाहर निकाल दिया और नया टीचर लोगों को अंदर वो घुसा लिया। मैं यहाँ पे 2013 से क्लास कर रहा हूँ इस तारीबीर सीनियर हाई मदरसा में। अच्छा मेरा नाम शाइस्ता परवीन है और घर खबर गांव है। अच्छा तो उसी वक्त से यहाँ पे किला घर से हम लोग उस वक्त इतना मैंने ये नहीं था, हम लोग मेरा छोटा भाई था वो साथ में लेके आ रहा था यहाँ बहुत दिन हम क्लास भी किए हैं। लेकिन अभी सद्दाम जो कर रहा है वो गलत। हम लोग के नए जितने भी नए टीचर हैं सबको मैंने सबसे अवॉइड करके वो नया टीचर को पुराना टीचरों को अवॉइड कर रहा है अभी। हाँ, नया टीचर को एक्सेप्ट करके वो मैंने मोटा हाथ से पैसे लेके 5 लाख 6 लाख करके वो लोग को अभी मैंने अटेंड कर रहा है हर जगह। हम लोग से अवॉइड करके चल रहा है और हम लोग को ये भी नहीं पता। एक 2024 को ये बोल रहा था जो हम लोग घर बनाएंगे 20,000 25,000 रुपये मैंने देना पड़ेगा सबको। तो हम लोग बोले ठीक है देंगे। और फिर ये हम लोग दिए भी, तो वो मैंने काम किए। उसके बाद जब हम लोग को मैंने 2024 को जो ये हुआ मैंने टीचर का ये अप्रूव जो ये हुआ, तो हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ा जो हम लोग ये करेंगे उसके खिलाफ। 2013 से चला रहे हैं आप? हाँ, 2013 से उसका सबूत भी है मेरे पास। ठीक, उर्दू का टीचर थे हम, हाँ उर्दू क्लास कर रहे थे। ठीक 2013 থেকে এখানে স্কুল চালিয়েছি। আর 2013-14 যখন ইনফেকশন হয় তখন আমরা এখানে ছিলাম। তারপর এখান থেকে আমরা এখানকার সিনিয়র মাদ্রাসার ডাইস করে আমরা করছি, ডিএলএডও করছি। 2013-তে এই ঘরটা আমরা 2023-এ এই ঘরটা করছি। তারপর ও কি করছে, যখন লাস্টে হয়েছে আমাদের ইনফর্ম করেনি। তারপর কি করছে যে ওরা আমাদেরকে সরিয়ে, যতগুলো আমরা পুরনো স্টাফ ছিলাম সবাইকে সরিয়ে নিজের ঘর থেকে 7 জন আর বাকি কয়েকজন বাইরে থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে এই টোটাল 18 জন এখন লিস্টেড আছে। ওদেরকে এখন করছে। আমরা এখন দেখে যে করছি ওর সঙ্গে কি কন্ট্যাক্ট করছি। চাচ্ছেন এখন আপনারা? এখন আমরা চাচ্ছি যে যেগুলো সে আগে থেকে আছে ওদেরকে অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হোক, ওদেরকে করা হোক। আর যারা নতুন আসছে ওদেরকে থাকুক, যদি পরবর্তী কোনো থাকবে তো ওদেরকে করবে। আচ্ছা, আপনাদের মাং আছে আগে থেকে যারা আছেন হ্যাঁ, তারা বাস থাকবেন? ওদেরকে করা হোক। আচ্ছা, ঠিক আছে। কি নাম বললেন? আমার নাম মোহাম্মদ নাসিম আক্তার, গ্রাম গ্রাম ঘোড়ামারা, কোন পঞ্চায়েত পড়ে? ওটা পণ্ডিতপাড়া 1। আচ্ছা, এই মাদ্রাসাটা কোন এটা পঞ্চায়েতে আছে? পণ্ডিতপাড়া 2। 2 তে আছে। हाँ। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो 2013 में जो मदरसा जो हम लोग इस्टेब्लिश किए थे अनएडेड सीनियर मदरसा, दारवीर सीनियर मदरसा, तो तब तक हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं, तो पहले जो है हम लोग को प्रायोरिटी दिया जाए। हम लोग का जो पुराना स्टाफ है 8-9, उसके बाद अगर बचेगा तो नया भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले पुराना का होना चाहिए। और हम सरकार और उसके बाद जो है जितना भी मैनेजमेंट कमेटी है या फिर
ऊपर में हायर अथॉरिटी है, डोमा, डीएमई, उन लोग से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग इसको जो है फिर से इंस्पेक्शन कीजिए। इंस्पेक्शन करके वेरीफाई करके देखिए सरजमीन में आके कि ये मदरसा में पुराना कौन था, नया कौन है। हम लोग के पास 2013 का अपॉइंटमेंट लेटर है सबके पास, और उन लोग के पास 2020, 23, 24 का है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस मदरसा को जो है रोका जाए फिलहाल के लिए, जब तक ये हम लोग के अंदर सोल्यूशन ना निकले। हम सरकार से वही इसके लिए अनुरोध आगे कर रहे तक कहाँ हैं। जाएंगे हम आप लोग लोग? अगर कानूनी लड़ाई अगर लड़नी अगर यहाँ पे अगर कुछ हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ये हम तक लोग का जाएंगे। फैसला तय है, हम लोग को सब कुछ हो गया है कि म्यूचुअल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आप लोग ऑलरेडी जी केस चला रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गए, लेकिन हम जितना भी मतलब गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, जैसे डीएम, डीआई, डोमा, उसके बाद कोलकाता में वहाँ पे जो चीफ एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री एफीएस का मदरसा एजुकेशन का है, वहाँ गए। डीएमई के पास गए, वो चीफ मिनिस्टर के पास भी हम लोग जो है जाके जो है पिटीशन दाखिल किए। बात क्या है, अगर वो हकीकत में वो सच्चाई उसके अंदर है तो उसको सामना करना चाहिए। हम लोग का सामना करना चाहिए कि भाई तुम लोग का डॉक्यूमेंट दिखाओ। हम बोले कि तुम अगर सच्चाई में हो तो तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ ना, सबके सामने दिखाओ, डोमा ऑफिस में ही दिखाओ। हम लोग हर दिन आ रहे हैं, घूर के आ रहे हैं, वो लोग चोर की तरह जा रहा है, हम लोग देख के भाग रहा है। अच्छा, आप हम लोग को जो 2013 में जो दिया गया था हम्म, अपॉइंटमेंट लेटर, उसका 20 में जो हम लोग डीएलएड किए यहाँ से, मैं नहीं किया, मेरा जो साथी लोग था जो डीएलएड किया, तो उन लोग को फिर टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिसमें 9 से 10 साल का जो है वहाँ तमाम पे सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद जी है? हम लोग सबके पास है ठीक ठीक। जी। तो हम लोग सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार इसके जल्दी जो है संज्ञान ले। डीएम, डीआई जो भी है, डोमा, इसके संज्ञान लेके जो है इसको वेरीफाई फिर से किया जाए, फिर से सरजमीन में आके जो है इसको जो है देखे कि रियल हकीकत क्या है स्कूल का। जी, मैं असिस्टेंट टीचर ऑलरेडी हूँ, मैं तो इसके लिए दावेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा जितना भी मतलब हम लोग एक साथ में थे, हम लोग का सब मांग यही है बाकी कि टीम के लिए आप बोल रहे हैं? जी हम बाकी टीम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक। जो है ऑन बिहाफ ऑफ द teachers on that organized in this madrasa, Daribir Senior Madrasa in 2013. On the time we are all together in the school, and except me, they all are teaching here since 2013. And now we have knew the information from the different sources that all the previous teacher, means the oldest teacher, have been removed by the managing committee, and that's why we are gathering here to oppose that this madrasa will not be accepted for the new teacher. We also requested to the government and higher authority to take immediately action against this madrasa and against this brushed person Saddam Hussein. हम ये कह रहे हैं जो वो अपने हेडमास्टर है, उसका नाम में सेक्रेटरी है, और अपना खून के ब्लड के 6 टीचर ले रहे हैं, और हम अपने ही फैमिली से सेक्रेटरी और हेडमास्टर दोनों हैं? दोनों हैं अपने बड़े। अच्छा, तो माँ है सेक्रेटरी, बेटा जिसकी वजह हेडमास्टर, से वो लोग नाम लेने में सुविधा हुआ है उनको? सुविधा हो रहा है। मेन मतलब जिम्मेदारी में है वो? जिम्मेदारी है, सब दोनों पोस्ट उसी का हाथ में, वो जो मर्जी करता है। अब सब आदमी से 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया लेके पुराना को निकाल दे रहा है, नया को घुसा रहा है। एक ही फैमिली से 6 स्टाफ दिया है? 6 स्टाफ है। ठीक है।